हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिज़ायर आईएएस। इस वीडियो लेक्चर में हम एक टॉपिक देखेंगे जिसमें हम ये समझेंगे कि आखिर ये ड्रग्स में और ये वैक्सीन में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है ना। और उसके बाद ये भी देखेंगे कि वायरस और वायरॉइड्स में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है ना। तो ये जो दो डिफरेंस है वो हम समझ लेते हैं। ये मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि ये करंट से रिलेटेड न्यूज़ है, इसलिए आपको ये समझना ज़रूरी है। और ये वायरस और वायरड इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि ये बेसिक थोड़ा सा आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि ये एक क्वेश्चन भी आपका फ्रेम हो सकता है कि दोनों में क्या डिफरेंस होते हैं। ठीक है। अब आपको लगेगा कि ये अचानक से हम ये वैक्सीन वगैरह पढ़ रहे थे और ये डिफरेंस वगैरह क्यों करने लगे, क्योंकि अभी लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने क्या किया था, मेरे से एक गलती हो गई थी। उसमें ये गलती हो गई थी कि मैंने इन चारों के लिए जो वर्ड यूज किया था वो मैंने वर्ड यूज किया वैक्सीन, जबकि ये वैक्सीन नहीं, क्या है, ड्रग्स होते हैं। ठीक है ना, ये क्या है, ड्रग्स है। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में जो मैंने आपको ये वर्ड यूज कर दिया था वैक्सीन, तो वहां पर आप ध्यान में रखना ये चार वैक्सीन नहीं है। वैक्सीन तो ये चार ड्रग्स हैं। ठीक है ना, ड्रग्स हैं। और वैक्सीन कौन सी होती है, वैक्सीन जो है वो तीन ही वैक्सीन अभी मैंने आपको पढ़ाई है। ठीक है, कौन कौन सी, एक को बोलते हैं कोवैक्सीन, हाँ वो आपका वैक्सीन है। फिर चेडॉक्स, ठीक है ना, चेडॉक्स 1 जो है, जो ऑक्सफोर्ड बना रही है वो। और अभी आएगा स्पटनिक। ठीक है ना, स्पटनिक मतलब, स्पटनिक किसको बोल रहा हूँ, स्पटनिक 5, ये जो रसिया बना रही है। ठीक है ना, इसका भी वीडियो जल्दी आ जाए, आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, रसिया जो बना रही है वो स्पटनिक 5 है। चेडॉक्स कौन है, ये ऑक्सफोर्ड के द्वारा है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बना रही है इसको। और ये कोवैक्सीन क्या है, ये इंडिया बना रहे हैं। अब ये मेरे से क्या गलती हो गई थी कि मैंने ये जो ड्रग्स हैं, इन ड्रग्स के लिए भी मैंने वर्ड जो यूज कर लिया था, मतलब ये चारों जो ड्रग्स हैं इनके लिए जो वर्ड, प्रॉपर वर्ड होगा वो याद रखना आपको, वो ड्रग्स ही यूज करना है आपको। ठीक है ना। इनफैक्ट यहाँ पर एक शाश्वत सिंह करके एक व्यक्ति हैं, उन्होंने ये मेरे को रिमाइंडर दिलाया कि सर वो ड्रग्स होते हैं, वो वैक्सीन नहीं होते। हाँ, और यहाँ पर आप एकदम सही बोला आपने। तो वहीं से मैंने ये चीज उठाई और मैंने को एक बार देखा कि मैंने क्या वर्ड यूज कर लिया है। तो मैंने देखा वीडियो में जाकर के, तो मैंने उसके लिए भी आपको वैक्सीन ही वर्ड यूज कर लिया था, जबकि मुझे क्या वर्ड यूज करना चाहिए था, मुझे यूज करना चाहिए था ड्रग्स। ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि ये चारों क्या है, ड्रग्स हैं। हाँ, बाकी सब चीज सही है, जो भी मैंने उसके अंदर बताया वो सब कुछ सेम है। बस वैक्सीन वर्ड ना यूज करके आप क्या वर्ड यूज करोगे, ड्रग्स यूज करोगे। बाकी वैक्सीन हम इनके लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है ना, ये वैक्सीन हम इनके लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है ना। तो अब यहीं से मैं आपको एक डिफरेंस बता दूंगा कि भाई ड्रग्स में और वैक्सीन में क्या फर्क होता है। क्योंकि अब जब ये बात उठी गई है तो इसको अब हम समझ लेते हैं अच्छे से कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं वैक्सीन की, ठीक है ना, वैक्सीन और एक तरफ है आपका ड्रग्स। तो वैक्सीन क्या होता है, वैक्सीन ऐसा प्रोडक्ट जो कि क्या करे, हमारे इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट कर दे। है ना, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा ही दिया है, सब कुछ फंक्शनिंग वगैरह आपको ऑलरेडी बता ही दी है। अब सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंस दिख रहे हैं। तो डिफरेंस मतलब ऐसा कोई भी प्रोडक्ट जो कि क्या करे, इम्यून सिस्टम को क्या कर दे, स्टिमुलेट कर दे, मतलब इम्यून सिस्टम को इंस्टिगेट कर दे जा करके। काहे के लिए, ताकि हम किसी भी स्पेसिफिक डिसीज के प्रति लड़ सके, है ना, प्रोटेक्ट कर सके किसी भी व्यक्ति को किसी भी एक पर्टिकुलर डिसीज से, तो उसको क्या बोल देंगे हम, वो वैक्सीन होगा। ठीक है ना। अब ये प्रोडक्ट मैंने लिखा है कि कोई भी प्रोडक्ट, तो यहाँ पर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट हो सकता है, केमिकल प्रोडक्ट हो सकता है, बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, है ना, बायोलॉजिकल हो सकता है, केमिकल हो सकता है, लेकिन याद रखना वैक्सीन में हम क्या यूज करते हैं, ये प्रोडक्ट आपका बायोलॉजिकल होता है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट का यूज किया जाता है। ठीक है ना। वहीं पर ड्रग्स में बायोलॉजिकल वगैरह कुछ भी हो सकता है, ज्यादातर वो केमिकल प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। डिफरेंस क्या है अभी देख रहे हैं अपन। तो याद रखना है कि पहला वैक्सीन क्या होता है, आर ऑलमोस्ट ऑलवेज, लिखा है ना, लगभग लगभग सारे ही केस में आपको क्या होते हैं, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट का यूज करते हैं। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, वो आपका, जैसे मैंने आपको बताया कि हम वायरस का ही यूज कर ले, है ना, हम बायोलॉजिकल मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करते हैं, वो वायरस को मॉडिफाई कर देते हैं, उनका डीएनए स्ट्रक्चर चेंज कर देते हैं, है ना, उसमें कुछ वाइड स्प्रेड वेरिएशंस ला सकते हैं, समझ में गया ना। जैसे मैंने एडिनो वायरस आपको समझाया हुआ है, एडिनो वायरस में जैसे कोवैक्सीन में अभी क्या जो हमारी ये वाली जो ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन है और स्पटनिक 5 है, उसमें हम एडिनो वायरस का यूज करते हैं, उसको मॉडिफाई करके बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। ये सब कैसे काम करता है आगे आप देख सकते हो। लेकिन हम कौन सा प्रोडक्ट यूज करते हैं, ये बात याद रखना, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। ये वायरस हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, कुछ भी यूज कर सकते हैं हम, लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चर होता है उसको यूज करते हैं, उनके प्रोटीन्स यूज करते हैं, उनका डीएनए यूज करते हैं, उनका आरएनए यूज करते हैं, जेनेटिक मटेरियल का यूज करते हैं। तो मतलब हम क्या यूज करेंगे, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। ये पहली बात अपने दिमाग में आप बसा लो। ठीक है ना। वाइड स्प्रेड वेरिएशन
किया जाता है उसमें, मतलब वो जो जिसका भी हम ये यूज कर रहे हैं, वायरस का, बैक्टीरिया का, इनमें हम मॉडिफिकेशन करते हैं, चेंजेस करते हैं, फिर क्या करते हैं उसको, फिर हम उसको यूटिलाइज करते हैं, ठीक है ना। तो अब लेकिन वहीं पर अगर ड्रग्स की बात करूं मैं, तो ड्रग्स केमिकल भी हो सकता है, बायोलॉजिकल भी होता है, लेकिन ज्यादातर क्या होते हैं, केमिकल ड्रग्स होते हैं, समझा गया। केमिकल मतलब ये जो केमिकल रिएक्शंस के द्वारा जो तैयार किए जाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होते, एक्चुअली में केमिकल्स होते हैं, उनके तहत इनको तैयार किया जाता है और फिर उनको यूज किया जाता है हमारी बॉडी में इंजेक्ट करने के लिए, ठीक है ना। अब देखो जो वैक्सीन है, वैक्सीन के लिए बहुत एसेंशियल कंडीशन होती है, स्पेशल कंडीशन होती है उसको स्टोर करने के लिए, समझ में आ गया। जनरली सारी की सारी वैक्सीन, मोस्ट ऑफ द वैक्सीन को कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है। वार्म में क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि उसके अंदर देखो माइल्ड वायरस हो सकते हैं, माइल्ड बैक्टीरिया हो सकते हैं, मतलब माइल्ड मतलब कि उनकी इंटेंसिटी कम होती है, तो अगर वो बहुत ज्यादा टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे तो मर जाएंगे। तो इसीलिए क्या हो जाता है कि हम काहे में यूज करते हैं, जनरली कोल्ड स्टोरेज, समझ में गया। केमिकल ड्रग्स के लिए ऐसा कोल्ड स्टोरेज कंडीशन जरूरी नहीं है, समझ में गया ना। लेकिन कुछ कुछ जो ड्रग्स होते हैं उनको हमको कोल्ड स्टोरेज में रखना पड़ता है, जैसे इंसुलिन, इंसुलिन को आपको कोल्ड स्टोरेज में रखना पड़ेगा। ये क्या करता है, ये एक तरीके का ड्रग है, ये याद रखना, ये आपका वैक्सीन नहीं है, इसको ड्रग बोल रहे हैं हम, ठीक है ना। ठीक, तो क्या बोल रहा हूं मैं, वैक्सीन को कोल्ड स्टोरेज में ही रखना पड़ता है, ड्रग्स को क्या करना पड़ता है, हम कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जिनको हमको कोल्ड स्टोरेज में रखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, जो वैक्सीन है उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो थोड़े से लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं एज कंपेयर टू जो आपके ये ड्रग्स होते हैं। तो इसको क्या करा जाता है, इसको हमको इंजेक्शन के द्वारा दिया जाता है, ठीक है ना। लेकिन कुछ कुछ वैक्सीन को हम ओरल भी दे सकते हैं, जैसे कि पोलियो, पोलियो वैक्सीन को हम ओरली दे सकते हैं, समझा क्या ना। तो यहाँ पर ओरली देने का मतलब क्या है, यहाँ पर लिखा है इंट्रेनेसली, ठीक है ना, ये लिखा है इंट्रेनेसली, और वहीं पर जब वैक्सीन को इंजेक्शन के थ्रू दे रहे हैं तो वहां पे लिखा है पेरेंटेनली, ठीक है ना, पेरेंटेरली लिखा है, पेरेंटेरली, ठीक है। ये पेरेंटेरली मतलब इंजेक्शन के थ्रू देना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा हूं मैं, ये जो कुछ कुछ वैक्सीन ऐसी होती है जिनको हम ओरली भी देते हैं, उनको क्या बोल रहा है, इंट्रेनेसली बोल रहा है, ठीक है ना, मतलब उसको क्या बोल रहे हैं, ओरली देने को, ठीक है ना, और इंजेक्शन को पेरेंटरली, ठीक है। वहीं पर अगर मैं बात करूं आपसे, जो ड्रग्स होते हैं, देखो जो ड्रग्स हैं उसको मैंने आपको क्या बता दिया, ओरली दिए जाते हैं, मोस्ट ऑफ द ड्रग्स आपको ओरली ही देखने को मिलेगा, समझा क्या ना। लेकिन कुछ अदर रूट से भी दिए जा सकते हैं, जैसे कि मैंने, जैसे इसमें एक्सेप्शन है वैसे इसमें कुछ ड्रग्स आपको इंजेक्शन के थ्रू दिया जा सकता है ना। लेकिन मोस्ट ऑफ द ड्रग्स काहे से दिया जाता है, ओरली ही दिया जाता है, मतलब आप टेबलेट वगैरह खाते हो मुंह से, ठीक है ना। तो ये बात आप याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ, वैक्सीन जो होते हैं उसको स्ट्रिक्टली, अब एक चीज ऐसे समझो, वैक्सीन को ना हम किसी ग्रुप ऑफ पीपल के लिए यूज करते हैं, वैक्सीन इंडिविजुअल के लिए नहीं होता, वैक्सीन होते हैं ग्रुप के लिए, है ना, ताकि हम क्या करें, पूरे ग्रुप को प्रोटेक्ट करने के लिए हम वैक्सीन का यूज करते हैं। वहीं पर जो ड्रग्स होते हैं, ड्रग्स काहे के लिए होते हैं, किसी इंडिविजुअल जो जो बीमार है, जिसको हमको ट्रीट करना है, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ड्रग्स यूज करेंगे। लेकिन वैक्सीन तो हम सबको देते हैं ताकि हम एक स्पेसिफिक कम्युनिटी, एक ग्रुप ऑफ पीपल के लोग को हम बचा सकें किसी भी एक्सटर्नल थ्रेट से या किसी भी बीमारी से, किसी भी डिसीज, ठीक है ना। तो ड्रग्स क्या करता है, इंडिविजुअल को बेनिफिट करता है, समझ में आ गया, ड्रग जो बीमार है उसी को दिया जाता है। लेकिन वैक्सीन क्या है, पूरी पॉपुलेशन को बचाने के लिए होता है, जैसे कि हर्ड इम्यूनिटी, ये मैंने आपको समझाया था। हर्ड इम्यूनिटी में हम क्या करते हैं, डिसीज के स्प्रेड को रोकते हैं, तो वो कैसे रोकेंगे, जब हमारा इम्यून सिस्टम उससे लड़ पाएगा, और जब हमारा ही नहीं, जिस कम्युनिटी में हम रह रहे हैं, मेजोरिटी ऑफ द कम्युनिटी का इम्यून सिस्टम उससे लड़ पाए तब उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे कि हमारी जो हमने हर्ड इम्यूनिटी को अचीव कर लिया। अब हर्ड इम्यूनिटी आपको नेचुरल आ सकता है, हमारी बॉडी ही उसको जनरेट कर ले, या फिर वैक्सीन के थ्रू, वैक्सीन मतलब हम उसके अंदर कोई वैक्सीन इंसर्ट करें। जैसे अगर हम वैक्सीन, जब मान लो कोवैक्सीन बन जा रही है, हम बहुत सारे लोगों को कोवैक्सीन जब दे देंगे, तो अभी जो सप्लाई का चैन होगा वो रुक जाएगा, क्योंकि इनके अंदर क्या हो रही है, इम्यूनिटी आ गई होगी बहुत सारे लोगों के लिए। ये कैसे काम करता है, हर्ड इम्यूनिटी, आप वो पिछले लेक्चर्स में जाकर के देख करके समझ सकते हो, ठीक है ना। वहां पर मैंने इसको अच्छे से समझाया है, कैसे काम करता है, कैसे इसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है ना। अब देखो, अब एक डिफरेंस और समझो, कि ये जो ड्रग होता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, ये यहाँ पे ये जो ड्रग है,
ड्रग्स क्या क्या बताया मैंने, इंडिविजुअल के लिए होता है, और वैक्सीन क्या होता है, ये शेड्यूल मतलब क्या होता है, होल पॉपुलेशन के लिए होता है। ये बात मैंने आपको समझा दी। वैक्सीन का पर्पस होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को किसी फ्यूचर में या फिर किसी आउटब्रेक, जो डिसीज का आउटब्रेक हो गया, उससे बचाने के लिए यूज करते हैं। वो जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति आपका अभी वो बीमार हो, है ना, बीमार हो उसके लिए नहीं, वो फ्यूचर में ना हो, मतलब फ्यूचरिस्टिक होता है वैक्सीन। समझ पा गया? फ्यूचरिस्टिक मतलब आगे आपको ये दिक्कत ना हो, और ज्यादातर इसका ऑब्जेक्टिव यही होता है कि फ्यूचरिस्टिक ना हो, और वो पूरे ग्रुप के लिए होता है ना, ग्रुप के लिए होता है। वहीं पर अगर मैं बात करूं आपको, ड्रग है तो ड्रग अभी के लिए ट्रीट करने के लिए होता है, और इंडिविजुअलिस्टिक होता है, जो बीमार होता है उसी को दिया जाता है। समझ में क्या? इसीलिए मैं बोल रहा हूं वैक्सीन क्या होता है, हमेशा मतलब 99% केस में आपको क्या देखने को मिलेगा कि वो प्रिवेंटिव होता है ना, प्रिवेंट करने के लिए, ताकि फ्यूचर में डिसीज ना हो, फ्यूचर में हमारा इम्यून सिस्टम उससे लड़ने में तैयार हो जाए। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम प्रिवेंटिव है। ठीक है ना? वैक्सीन काहे के लिए दिया जाता है? प्रिवेंट करने के लिए डिसीज। ये कीवर्ड याद रख लेना, डिफरेंस स्टेटमेंट में आ जाएगा आपके, और बोल देगा कि ये डिफरेंस है, ये स्टेटमेंट 1 बोल देगा, स्टेटमेंट 2, और आपको बोल देगा कि इनमें करेक्ट कौन सा है। ठीक है ना? तो आप वहां पे कंफ्यूज हो जाओ। वहीं पर ड्रग अगर मैं बात करूं तो ड्रग किस लिए दिया जाता है, वो तो प्रिवेंटिव होता है, लेकिन ये ट्रीट करने के लिए दिया जाता है, डायग्नोस करने के लिए दिया जाता है, और उसके साथ साथ कई कई केसेस में प्रिवेंट करने के लिए भी दिया जाता है। समझ में आ गया? तो वैक्सीन का मेन पर्पस क्या है? वैक्सीन का मेन पर्पस होता है प्रिवेंट करने के लिए, डिसीज प्रिवेंट कर सके हम फ्यूचर में। ड्रग्स का क्या है? ड्रग्स का मतलब प्रिवेंट भी होता है, उसके साथ साथ अगर हो भी गया है ना आपको, तो ट्रीट करने के लिए भी होता है, डायग्नोस करने के लिए भी होता है। ठीक है ना? तो ये बातें आप याद रख लेना। वैक्सीन को मोस्टली कैसा होता है, मतलब ये नहीं है कि वैक्सीन से आप प्रिवेंट नहीं कर सकते, है ना, प्रिवेंट बोल रहा हूँ, क्या नहीं कर सकते आप, ट्रीट नहीं कर सकते। देखो ट्रीटमेंट तो नहीं होगा, वो क्या कर देगा आपको, स्लो डाउन जरूर कर देगा, और उसको बचा जरूर लेगा, है ना। इसीलिए इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, ये फ्यूचरिस्टिक होता है, ये वाला अभी कंटेम्पररी वाला है, और फ्यूचर के लिए भी होता है। ये बात थोड़ा सा दिमाग में रखना, दोनों में डिफरेंस। ठीक है ना? मतलब क्या वैक्सीन प्रिवेंट नहीं करेगा, प्रिवेंट तो कर ही रहा है वो, है ना, क्योंकि फ्यूचर के लिए भी है। और क्या अभी जिनको हो गया उनके लिए काम नहीं करेगा, उनके लिए भी काम करेगा। समझा गया ना, कि हम अपनी बॉडी में जब वैक्सीन लगवा लेंगे तो वो जाकर के हमारे इम्यून सिस्टम को इंस्टिगेट कर देगा, और उसका काम करने के लिए बोल देगा। ठीक है ना? तो ये बात थोड़े से डिफरेंस है जो दोनों में, याद रख लेना दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। एक टेबल बना लेना इस साइड और इस साइड, और उसको दोनों को एक बार समझ लो करके क्या है। ठीक है? नेक्स्ट डिफरेंस क्या देख रहे हैं? नेक्स्ट डिफरेंस हम देख रहे हैं वायरस में और वायरॉइड्स में क्या डिफरेंस होता है। अब ये भी एक टर्म समझ लो आप, वायरॉइड भी आपने सुना नहीं होगा, तो मैं आपको बता देता हूं। अगर ये वायरस है तो एक उसी की तरह होता है वायरॉइड। समझ में गया? बस वायरस साइज में बड़ा होता है, और वायरॉइड कैसा होता है, छोटा होता है साइड में। ठीक है ना? ये क्या है? वायरस है। ठीक है ना? एक चीज और याद रख लो, वायरस क्या होता है, सारे ऑर्गेनाइजेशन, सारे ऑर्गेनिजम्स को अफेक्ट करता है। समझ में? हर तरीके के लिविंग बींग को अफेक्ट कर सकता है। लेकिन जो वायरॉइड होता है वो सिर्फ प्लांट स्पीसीज, प्लांट्स को अफेक्ट करता है। पहली बात ये समझ लो। दूसरा, वायरस सबको अफेक्ट करता है, ये समझ लो। साइज में वायरस बड़ा होता है, साइज में वायरॉइड छोटा होता है। अब मैंने क्या बताया था कि जो वायरस होते हैं, ये वायरस है, वायरस में पहले एक जेनेटिक मटेरियल होगा, ये जेनेटिक मटेरियल होता है वायरस का। ये डीएनए भी हो सकता है, ये आरएनए भी हो सकता है ना, आरएनए हो सकता है। उसके बाद ऊपर से मैंने आपको बताया, उसके ऊपर क्या होते हैं, एक प्रोटीन की कोटिंग होती है, ये मैंने आपको समझा दिया ऑलरेडी। तो एक जेनेटिक मटेरियल होता है, उसके ऊपर एक कोटिंग होती है, काहे की, ये प्रोटीन की कोटिंग होती है, किसमें, वायरस में। ठीक है ना? ये देखो, ये प्रोटीन की कोटिंग है। ठीक है? लेकिन वायरॉइड में ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा, प्रोटीन की कोट एब्सेंट होती है। और तो और यहाँ पर जो जेनेटिक मटेरियल होता है इसका, वो डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है। वायरॉइड क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ आरएनए ही मिलेगा आपको। ठीक है ना? तो वही क्या है, इसीलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, आरएनए क्या है, एक जो वायरॉइड होता है वो एक आरएनए पार्टिकल है। डीएनए आरएनए दोनों हो सकता है, कौन, वायरस। वायरस में जेनेटिक मटेरियल डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है। तो इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं, ये एक तरीके का न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल है। समझ में गया ना? तो ये एक न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल है, ये लिविंग बींग नहीं है, ये याद रख लेना, ये लिविंग बींग नहीं है, लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। वो बैक्टीरिया जरूर होता है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको ये अच्छे से समझाया है, आप वहां से जाकर के इन चीजों को समझ सकते हो। ठीक है? तो अभी के लिए इस लेक्चर में बस इतना ही है। थैंक यू वेरी मच। आप क्या करना, बस ये जो डिफरेंस मैंने आपको बताया वैक्सीन और ड्रग्स के बारे में, थोड़ा सा इसको नोट डाउन कर लेना, और चार्ट में अपने हिसाब से आप अपने तरीके से बना करके इसको पढ़ लेना। ठीक है? थैंक यू वेरी मच।